नमस्कार, मैं हूँ रिचा। स्वागत है आप सबका डिवाइन विजनरी चैनल पर। आप सबके इतने स्नेह मान सम्मान ने मुझे जो है मोटिवेट किया और मजबूर कर दिया कि मैं आओ आप सबसे बात करने। लॉन्ग वीडियोस आप सब रिक्वेस्ट कर रहे थे। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबकी। इस चैनल को आप इतना मान सम्मान देते हैं एंड मैं ये चैनल है तो मतलब आप सबकी वजह से ही है। थैंक यू सो मच। तो आप सबके इतने प्रोत्साहन के लिए, स्नेह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई अमेजिंग अपडेट्स आप मिस आउट ना कर जाएं। तो हम लेकर आए हैं कि 2025 ईयर में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। And this is going to be a very quick to the point reading and we have two piles over here. Okay, so चलिए देख लेते हैं। और कोई मैसेजेस अगर हमें गाइडेंस आएगी तो आपको ज़रूर देंगे। ओके, मुझे गाइडेंस आ रही कि मैं एक पाइल और उठा लूँ। ठीक है, सो ओके, लेट मी शफल द कार्ड। मैंने दो पाइल्स ही रखी थी। चलिए, ओके, सो शुरू करते हैं। 3 पाइल्स मैंने रखी हैं। ओके, और सिलेक्शन के लिए मैं आपको कार्ड्स मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, सो आप सोच के अपनी लव लाइफ के बारे में, अगर सिंगल हैं तो विजुलाइज कीजिएगा कैसी लव लाइफ आप चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो अपनी लव लाइफ से। अगर अटैच्ड हैं तो उस पर्सन से रिलेटेड कुछ आंसर चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, उसके बारे में सोच के आपने नंबर सेलेक्ट करना है 1, 2 और 3। ओके, सो चलिए, दिस इज कार्ड्स दिखा दें। सरप्राइज रखना चाहती हूँ मैं कार्ड्स आप सबके लिए। ठीक है, तो चलिए, सेम कार्ड्स है, सो आई होप यू आर एबल टू सेलेक्ट। टाइम स्टैम्प्स में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, सो जस्ट अ मोमेंट। पाइल 1, 2 और 3 टाइम स्टैम्प्स excuse me will be mentioned, so you guys can select pile 1, 2 and 3। सोच के प्लीज मेडिटेट ऑन द कार्ड्स। ओके, फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स में भी इमोजीज मेंशन होंगी, जो आपको अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, हमेशा गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रेथ्स लीजिए 3 और 5 टाइम्स अपने जिस रिलीजन को आप मानते हैं, वी वेलकम ऑल रिलीजन्स, उनको याद कीजिए। जो आपके रिलीजन का कोई मंत्र है, कोई जो आप जपते हो, जो उसको याद कीजिए। उसके बाद सोचिए अपनी कंसर्न के बारे में, फिर आप सेलेक्ट कीजिए। या आप यूनिवर्स को भी प्रे करके कह सकते हो कि जिन सवालों के जवाब मुझे चाहिए, जो क्लैरिटी मुझे चाहिए, वो मुझे प्रोवाइड कीजिए। जिस पाइल में मेरी क्लैरिटी, मेरे आंसर्स हैं, उसकी तरफ मुझे डायरेक्ट कीजिए। तो ये आप देखेंगे कि आप सेलेक्ट कर पाओगे। नहीं तो सबसे एक सिंपल तरीका ये होता है कि जब आप पाइल देख रहे हो, कोई भी पाइल की रीडिंग आप देख रहे हो और आपको तो लग रहा है कि नहीं ये मेरी सिचुएशन से मैच करता है, मैं रिलेट कर पा रही हूँ या रिलेट कर पा रहा हूँ, तो वही आपकी पाइल है। जहाँ आपको डिस्कम्फर्ट लगता है, इरिटेशन लगती है, तो वो आपकी पाइल नहीं है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन। ओके, तो चलिए अब हम सेलेक्ट शुरू कर लेते हैं पाइल 1, 2 और 3। और ये कार्ड्स में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है, कुछ सोल्यूशन, कुछ प्रिडिक्शन हो सकती है आपके लिए, जिन्हें हम बाद में ओपन करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1 आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया था। ओके, सो मुझे गाइडेंस आ रही कि मैं आपको बता देती हूँ क्या कार्ड आपने सेलेक्ट किया है। दैट इज गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, सो डेफिनेटली ये जो पर्सन है, इट सेज as you reveal your innermost selves to each other your bond deepens। okay, so ये जो पर्सन है हम और अभी जान लेते हैं। किसी पर्सन से तो आप मिल रहे हो न्यू ईयर में, कोई डेट हो रही है आपकी, किसी से मिल रहे हो, आप एक दूसरे को जान पहचान रहे हो, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, क्वालिटी टाइम विद ईच अदर। ओके, कि कोई कुछ लोगों के लिए आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है किसी न्यू पर्सन से, और कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को जानते हो लेकिन
ये पर्सन अपनी जो ओरिजिनल फीलिंग्स हैं, जो हेजिटेट करते हैं, शाय हैं, रिजर्व्ड हैं, इंट्रोवर्टेड हैं, या आपके सामने इस तरह से ओपन अप नहीं हो पाते हैं, तो ये ओपन अप होकर आपके सामने आएंगे। ओके, तो चलिए बाकी हम उसमें देखने वाले हैं। ओके, कि कार्ड्स में क्या आता है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी टू द पॉइंट रीडिंग फ्रेंड्स। रीडिंग्स बुक हो रही हैं, मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पे डिवाइन विजन RD, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड वहाँ पे जो है आप मुझे DM कर सकते हैं रीडिंग्स बुक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पाइल 1 क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में 2025 ईयर में। ओके, so wow, okay, we have the new love card, new love. Okay, exactly what I was telling you, right? बाकी के कार्ड साइड कर देते हैं। Okay, so second card we have is wow, romantic feelings, romantic feelings. Nice, and let your friends help you. वाओ, एग्जैक्टली देखिए आपके सामने मैंने कार्ड्स रखे हैं, सो मुझे नहीं पता था। ओके, प्री शफल कार्ड्स होते हैं। सो मुझे ये क्लियर इंडिकेशन आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आप किसी से मिल रहे हो, या ये पर्सन आपके फ्रेंड हो सकते हैं जिनके थ्रू आपसे जो आपके सामने आ रहे हैं, एक क्योंकि रोमांटिक फीलिंग्स लेकर आपके सामने आ रहे हैं। दे हैव रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। दिस पर्सन इज डेफिनेटली अ फ्रेंड ऑफ योर्स और फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड। ओके, जो आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, या अगर आपके फ्रेंड हैं फॉर श्योर जो आ रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे आपको अपनी। ओके, एंड योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। अभी तक ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे थे और इन्हें लग रहा था कि पता नहीं सीरियस, कंफ्यूज थे, और हो सकता है सीरियस भी नहीं थे इतने। ओके, ये अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं थे अगर ये सीरियस थे तो अब इन्हें रियलाइज हो जाएगा न्यू ईयर में। एंड आई एम पिकिंग अप जनवरी टू मार्च के बीच में आपकी मीटिंग तक हो सकती है, स्पेसिफिकली मार्च टू मई के बीच में। जनवरी टू मार्च में आपको अप्रोच कर सकते हैं और मार्च टू मई में आपकी इनसे मीटिंग हो सकती है। ओके, सो ये पर्सन जो है अपनी रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ देम ब्रिंगिंग समथिंग टैंजिबल फॉर यू। कुछ आइटम, कुछ फूड आइटम या कुछ आपको गिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। कुछ ऑब्जेक्ट है उनके हाथ में, जैसे कुछ फ्लावर्स हैं या कुछ पार्सल गिफ्ट टाइप का मुझे आ रहा है, कोई बॉक्स है, ऐसा विजन मुझे आ रहा है। तो वो आपको कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, और ये जो वो आपको गिफ्ट कर रहे हैं इसकी कोई सिंबॉलिक वैल्यू है, यानी कि ऐसे ही कुछ नहीं है, जो भी आपको गिफ्ट करेंगे उसकी कुछ सिंबॉलिक वैल्यू है। ओके, सो और मुझे आ रहा है आप बहुत ही रेस्टलेस हुए हुए हैं, आप बेचैन हो रखे हैं क्योंकि मेरा एक कार्ड नीचे गिर गया। एंड आप में से कुछ लोग बेचैन हैं जानने के लिए कि लव में न्यू बिगिनिंग कब होगी, या न्यू लव कब आएगा मेरी लाइफ में। ठीक है, सो क्योंकि न्यू लव का कार्ड ही नीचे गिरा है। ओके, सो मुझे ऐसा आ रहा है कि आपकी किसी जान पहचान का पर्सन, कुछ लोगों के लिए ये साइकिक मैसेज आ रहा है कि आपकी शादी किसी नोन से ही होगी, या आपके फ्रेंड सर्कल में ही कोई रिश्ता आ रहा है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए मैसेज मुझे आ रहा है, और अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये बात बताई है तो कंसिडर दिस रीडिंग एज अ कॉन्फर्मेशन फॉर यू। ओके, सो मुझे ऐसा आ रहा है कि हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स सेटअप कर रहे हैं मीटिंग, और मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्रेंड बोले कि हम मिल रहे हैं, वी आर मीटिंग। ओके, और आपको वो पर्सन से ही मिला दे डायरेक्टली, और जब आप जाओ वहाँ पे तो वो पर्सन आपके सामने है और आपकी मुलाकात हो रही है, एंड यू आर सरप्राइज्ड। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा विजन आ रहा है कि कोई गुस्सा या नाराज है, आप गुस्सा या नाराज हो, वो पर्सन नहीं है, आप गुस्सा या नाराज हो उस पर्सन से। हो सकता है जो अगर आप जानते हो उस पर्सन को कुछ गुस्सा या नाराजगी आपको है, तो आप कुछ थोड़े से शॉक्ड हो, या यू डिड नॉट लाइक द वे योर फ्रेंड्स सेट यू अप। ओके, एंड बट ये पर्सन प्यार से आपको दिल जीत लेंगे एंड आपको मनाएंगे। ओके,
एंड मुझे ऐसा आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप किसी एडवेंचर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, या फिर आप कुछ लोगों के लिए आप किसी फैमिली गैदरिंग में, वेडिंग में मिल रहे हो, किसी फंक्शन में, गेट टुगेदर में मिल रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू। ओके, सो कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप जो है कोई लाइक कैफे है, रेस्टोरेंट है, कोई अच्छा सा कैफे तो नहीं कहूँगी, कोई बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट मुझे आ रहा है। अगर कैफे भी है तो इट इज़ वेरी वेल, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बहुत अच्छा, आर्किटेक्चर अच्छा है, कुछ बहुत लाइटिंग उसकी जो है बहुत अच्छी है, वार्म लाइटिंग आ रही है। मुझे स्पेसिफिकली विजन भी आ रहा है, उसकी जो लाइटिंग है बहुत वार्म लाइटिंग है, और बहुत अच्छी डेकोरेशंस हो रखी हैं। एंड आई एम गेटिंग, कुछ लोग हो सकते हैं आप चर्च जाना चाहते थे अपने पर्सन के साथ, या कोई ऐसी जगह, म्यूजियम, या मतलब किसी ऐसी जगह पे जाना चाहते हो जहाँ पे बहुत सारा आर्किटेक्चर है, मूर्तियाँ हैं, बहुत सारे, कुछ कोई मॉन्यूमेंट पे आप जा रहे हो तो नक्काशियाँ हो रखी है वहाँ पे, इस तरह से किसी जगह पे आप जा रहे हो। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन शुरू से आपको अपनी ब्राइड के रूप में देखते थे, जो फेमिनिन्स देख रही हैं, ये पर्सन आपको अपनी ब्राइड के रूप में देखते हैं, शुरू से देखते थे। और आई एम गेटिंग वन ऑफ यू हैज बीन फ्रेंड जोन्ड ओवर हियर, आप में से कोई एक फ्रेंड जोन किया गया है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके, एंड एक्सक्यूज मी, एंड व्हाट आई एम गेटिंग इज यहाँ पे आई एम गेटिंग कि एंजल्स आपको मिला रहे हैं बहुत सेपरेशन, अगर आप किसी सेपरेशन में चल रहे हो, किसी के साथ, मेरे मुंह से सेपरेशन निकला, तो एंजल्स आपको मिला रहे हैं, डिवाइनली गाइडेड मीटिंग है ये। ओके, सो चलिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ न्यू लव कार्ड जो है उसके बारे में। जस्ट अ मोमेंट। या, सो लाइक आई टोल्ड यू, कार्ड नीचे गिर गया था। सो वी हैव द न्यू लव कार्ड। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि देखिए, आई एम सीइंग, अगर आप किसी न्यू पर्सन को चाहते हो अपनी लाइफ में, सो दिस न्यू पर्सन इज एंटरिंग योर लाइफ। ओके, ये जो न्यू पर्सन होंगे जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, उससे पहले आपको कहा जा रहा है कि आप अपना शैडो वर्क कर लीजिए, अपना इनर वर्क कर लीजिए, खुद को हील कीजिए। ठीक है, और जैसे ही आप सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ केयर करेंगे, मैं कहती ही रहती हूँ, मैंने अपने रिसेंटली एक सेल्फ लव के ऊपर एक लाइव शो किया था, आप मेरे चैनल के लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हैं, लाइव सेल्फ लव के ऊपर एक वीडियो आपको मिल जाएगा, रिसेंटली मैंने किया है। सो उसको जाके देखिए और उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें, कैसे आप सेल्फ लव कर सकते हो, इनर वर्क का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। ठीक है, मुझे आ रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत स्पेशल फील करवाएंगे, और एंजल्स इस पर्सन को भेज रहे हैं आपकी लाइफ में। देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ, ये देखिए एंजल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, खूब सारे एंजल्स हैं। ओके, एंजल्स आपको मिलवा रहे हैं इस पर्सन से। ओके, और मुझे ऐसा आ रहा है कि जो फेमिनिन है, शीज, आप अपने बहुत ही फेमिनिन ग्रेस में होगे, वेरी गर्ली, वेरी सेल्फ लव, आपका ऑरा ऐसा होने वाला है जब आप इस पर्सन से मिलोगे कि like a diva, like a star. Okay, and I'm getting you will be very confident, okay, yet very graceful, very calm. Okay, so sorry friends. Okay, so what I'm getting is कि ये जो पर्सन है आपको बहुत स्पेशल फील कराने वाले हैं, बहुत रोमांटिक होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे। आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे जो एक्सप्रेसिव हों, ठीक है, जो डरते ना हो, छुपते ना हो, बचते ना हो अपनी जिम्मेदारियों से, अपने भावनाओं को व्यक्त करने से। ठीक है, तो ये ऐसे ही पर्सन दिख रहे हैं, ये कुछ रोज लेकर आने, फ्लावर्स लेकर आने वाले आपके पास। देखिए मैंने क्या बोला था, इसके इनके हाथों में रोज है, फ्लावर है, देखिए इफ यू क्लोजली लुक ओवर हियर। ठीक है, आई होप यू कैन सी इट। सो इनके हाथों में रोज है specifically, and this feminine, if you look at her body language, she is like, I'll consider it, okay fine, I see that you have love for me, I see that you have an offer of love for me, but I'm going to consider it, I'm going to think about it, I'm not like just on the verge of accepting it in
just, I'm going to take my own sweet time in accepting the love offer. Okay, that's how the feminine is like. Okay, and the masculine over here I'm getting, जो masculine है वो भी ऐसे पर्सन नहीं है जो इजीली ओपन अप होते हों या हर किसी के साथ ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट करते हों, बट आपकी जो स्पेसिफिकली आपको जो चार्म है, जो अदाएं हैं, जो आपकी ग्रेस है, जो आपकी डिग्निटी है, जो आपकी इंटीग्रिटी है, जो आपका एक वो आपको ऑब्जर्व करेंगे आपको अप्रोच करने से पहले, एंड दे विल बी स्मिटन बाय यू. ओके, एंड तभी आपको अप्रोच करने वाले हैं एंड यू विल बी फ्लर्ड. ओके, ओके, सो कुछ लोगों के लिए न्यू लव है, लेकिन अगर आप किसी का वेट कर रहे हो और चाहते हो कि वो पर्सन आए आपकी लाइफ में, तो वो एक ब्रांड न्यू पर्सन बन के आ रहे हैं आपकी लाइफ में. ठीक है, नई अप्रोच के साथ आ रहे हैं आपकी लाइफ में. नई अप्रोच यानी नई सोच के साथ. अगर उनमें कुछ चीज़ों पे उनको वर्क करना था, कुछ इनर वर्क, शैडो वर्क उनको करना था, तो उस चीज़ पे उन्होंने काम किया है और दे आर वर्किंग ऑन इट. तो खुद के ब्लॉकेजेस थोड़े क्लियर करने के बाद, खुद को थोड़ा हील करने के बाद, तो वो आने वाले हैं आपके पास इन अ ब्रांड न्यू वर्जन ऑफ देमसेल्व्स. ओके, वो अपना ब्रांड न्यू वर्जन बन के आपके पास आएंगे. ठीक है, सो उसके बाद देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि ये पर्सन जो है, अगर आपको लॉयल्टी पे थोड़ा डाउट होता है कि क्या मुझे ऐसा पर्सन मिलेगा जो लॉयल हो, जो डिवोटेड हो. ठीक है, यानी कि ऐसा पर्सन जो अगर मेरे साथ में मेरा फ्रेंड या मेरी फ्रेंड हो और वो उनको देख रहे हो, भाव दे रहे हो, बट तभी आपके पर्सन सिर्फ आपको ही देखे, सिर्फ आपको ही तवज्जो दे, सिर्फ आपको ही इंपॉर्टेंस दे, तो बिल्कुल ये ऐसे ही पर्सन है. ठीक है, इनकी लॉयल्टी पे आप डाउट नहीं कर सकते हो. ये बिल्कुल ऐसे पर्सन, आप ध्यान से देखिए, ये पर्सन की जो है सिर्फ अपने टारगेट को, यानी जो अपनी मेन फीमेल है, सिर्फ उसी को देख रहे हैं. ठीक है, उनके साथ में जो फ्रेंड है उनको नहीं देख रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस पर्सन इज, दिस इज हाउ द डिवोशन इज. ओके, सो चलिए आज के पाइल 1 के लिए सिर्फ इतना ही, और ज़्यादा रीडिंग्स के लिए आप जो है यू कैन पोस्ट कमेंट्स क्या टॉपिक्स आप देखना चाहते हो, और रीडिंग्स में लेकर आऊँगी पाइल 1 फॉर ऑल द पाइल्स. ठीक है, सो क्लेम करने के लिए अपनी रीडिंग टाइप कीजिएगा वाओ. ओके, एंड यू विल क्लेम द ब्लेसिंग्स ऑफ दिस रीडिंग. चलिए, मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 2. सो पाइल नंबर 2, आपने जो ये कार्ड सेलेक्ट किया था, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस कार्ड का ये क्या कार्ड कहना चाह रहा है आपको. ओके, सो पाइल नंबर 2, और जो भी कार्ड आएगा आपने डोंट जंप टू कंक्लूजन्स. ठीक है, देखते हैं क्या आता है, उसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस है, और रीडिंग पूरी देखिएगा, बिकॉज यू नेवर नो कि इस कार्ड का और रीडिंग से क्या को रिलेशन बैठता है. ठीक है, ओके, क्या लिंक बैठता है वो भी हम देखने वाले हैं. तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है डिसेप्शन. ओके, सो अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो ये कार्ड कहता है कि समवन इन दिस रिलेशनशिप इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क. ओके, सो एक चीज मुझे डेफिनेटली इसमें आ रही है, किसी ने किसी को पुश अवे किया है खुद से, अपनी लाइफ से, किसी को अपनी लाइफ से दूर किया है, किसी को अपनी लाइफ से निकाला है या खुद से दूर कर दिया है जाने अनजाने में. और कोई पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, कोई पर्सन है जो अपनी भावनाएं छुपा रहा है आपसे, कोई पर्सन है जो शायद डिनाइल में है अपनी फीलिंग्स को लेके, इस रिश्ते को लेके, खास करके इस रिश्ते को लेके ना कहूँ, मुझे ऐसा आ रहा है कि इस रिश्ते की जो गहराई है, इस रिश्ते का जो उस पर्सन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, इस रिश्ते की जो वैल्यू है, उसको लेके वो पर्सन अभी तक डिनाइल में है या रेजिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई डिफरेंसेस हुए थे आप दोनों के बीच में, या फीलिंग्स अभी तक छुपाई जा रही हैं. ठीक है, किसी ने खुद से खुद को दूर कर दिया. ठीक है, और कोई तीसरा पर्सन का इंटरफेरेंस यहाँ पे हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है.
ठीक है। सो मुझे एक चीज़ यहाँ पे आ रही है कि जो फेमिनिन है उसको जो मैस्कुलिन है लेवल्ड अप देखता है कि वो उससे लेवल्ड अप है, वो उससे कहीं बेहतर है। अब वो दिखाते हो ना दिखाते हो बट वो आपको एक लेवल्ड अप रूप में देखते हैं कि आप उनसे कहीं बेहतर हो, आपको कोई भी मिल सकता है। और कुछ लोगों को हो सकता है उन्होंने ऐसा जाहिर भी किया हो, ठीक है। अगर जाहिर नहीं किया है तो मुझे आ रहा है कि वो जाहिर करेंगे आपको ये चीज़, आपको जाहिर होने वाली है ये चीज़। आई एम गेटिंग 2 to 7 months। ओके आपको आई एम ऑल्सो पिकिंग अपॉन अ पर्सन जो अपोलोजाइज करने वाले हैं आपको, उन्होंने जो आपको हर्ट किया जाने अनजाने में, और अगर आपसे वो हर्ट हुए हैं तो आपसे वो सॉरी भी बोलेंगे कि आपको भी सॉरी बोलना चाहिए। आई एम वेरी ब्लंट रीडर, ओके, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। ओके तो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदार मान रहे हैं कि आपने उन्हें खुद से दूर कर दिया, आपने जो है ना आपकी वजह से दूरियां आई। अगर ऐसे सिचुएशन आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो देखना, अदरवाइज ये पर्सन हालातों को या जो आउटर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, जो बाकी हालात है, जो सर्कमस्टांसेस हैं या कोई फ्रेंड्स फैमिली है, उनको ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं कि किसी ना किसी रीजन की वजह से आप लोग सेपरेट हो गए, अगर आप सेपरेशन में हो, डिस्टेंस में हो, ठीक है। और ये पर्सन को मुझे ऐसा फील हो रहा है, गेटिंग ए विजन ऑफ अ सेक्रेड रेड थ्रेड, ओके। तो ये पर्सन को फील होता है कि यू नो कितने दूर हो कि भी आप लोग कनेक्टेड हो, एक कोई टेलीपैथिक कनेक्शन है आपका, जैसे कि आप कनेक्टेड हो, यानी कि आप लोग एक दूसरे की एनर्जी पिक कर पाते हो, ठीक है। एंड आई एम गेटिंग अ विजन, मुझे 2 चैनल सॉन्ग्स आ रहे हैं। एक तो वो आ रहा है नहीं सामने तू फ्रॉम द मूवी ताल, यू शुड लिसन टू दैट सॉन्ग और वॉच दैट सॉन्ग रादर, ओके। एंड आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ दिस पर्सन स्विमिंग एंड थिंकिंग ऑफ यू, ओके। पर्सन स्विमिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं आपके बारे में, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ खाना बना रहे हैं, कुछ पेंट कर रहे हैं, अगर आर्टिस्ट हैं वो, एंड सोच रहे हैं आपके बारे में। ये पर्सन पोएट्री लिख रहे हैं और सोच रहे हैं आपके बारे में। ऐसा भी मुझे जो रेजोनेट होता है लीजिए, बहुत सारे विजन्स आ रहे हैं। दूसरा सॉन्ग आपके लिए है वो कौन सा सॉन्ग था, लाइन सी ना, मीलों के है फासले, आई डोंट नो, देयर इज तू जाने ना, बेसिकली वो सॉन्ग है, ठीक है। सो मिलके भी हम ना मिले, तो इस तरह से मुझे वो सॉन्ग आ रहा है, ठीक है। एंड ये पर्सन को फील होता है कि आप अपना दुख छुपाते हैं, गम छुपाते हैं। आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ दैट, लाइक ये इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। और अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो वो ये पर्सन, ट्रस्ट मी, जितना खुश खुद को दिखा रहे हैं, कोई गम है जब वो छुपा रहे हैं, ठीक है। सो चलिए अब देख लेते हैं पाइल 2 आपकी रीडिंग, क्या कहते हैं आपके पर्सन आपकी लव लाइफ में। ओ सॉरी, मेरे मुंह से निकला क्या कहते हैं आपके पर्सन। तो हो सकता है आप किसी से कुछ मैसेज सुनना चाह रहे हो, कोई संदेश चाह रहे हो किसी से। देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं 2025 में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, ओके। इट्स अ जनरल रीडिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीडिंग्स बुक हो रही हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, उससे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं divinevisionrd@gmail.com, या मेरे इंस्टाग्राम divinevisionrd पे मुझे मैसेज कर सकते हैं रीडिंग्स बुक करने के लिए, उसे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। Okay, so the first card we have is children, okay. Wow. Okay, wow guys, you have beautiful cards. I'm so happy for you. We have this could be the one. देखिए इस कार्ड को ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो, करीब से देखो इस कार्ड को, बड़ा खूबसूरत कार्ड है ना गाइस, ओके। देन वी हैव ट्रू लव, ट्रू लव। जस्ट टाइप कमेंट सेक्शन में टाइप करना ट्रू लव, मैनिफेस्ट करने के लिए इस रीडिंग को, ओके। सो मुझे एक मैसेज ज़रूर आ रहा है कि इस पर्सन को, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो किया था चिल्ड्रंस डे पे 14 नवंबर को, शॉर्ट्स था, शॉर्ट्स में फ्रिक्वेंटली पोस्ट कर दूँगा, इसकी कीप चेकिंग इट आउट, ओके। सो ये पर्सन को आपका बचपना बहुत अच्छा लगता है, उनको लगता है कि आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, बट आपके अंदर एक बचपना है, एक जिंदा दिली है, एक यू नो इट इज़ लाइक एक चाइल्ड लाइक एंथुसियाज्म है, ओके। एंड दिस पर्सन फील्स बहुत लाइवली हो, बबली चर्पी हो, ठीक है। और एक मैसेज मुझे ये भी आ रहा है कि आप इस पर्सन के चाइल्डहुड वुंड्स, इनर चाइल्ड ट्रॉमास को हील करते हो। चाहे आपकी
अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या आपकी कुछ वीडियोस खास करके वो देखते हो या आपका कोई सोशल मीडिया कंटेंट प्रोफाइल पब्लिक है तो उन्हें या जस्ट म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू या अगर आप लोग मिलते हो कांटेक्ट में हो तो कहीं आप मिलते थे इस पर्सन को फील होता है कि जब भी आपसे मिले हैं ना यू हील देम, ओके, आप उनके इनर चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील करते हो, यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देम, दे फील कंफर्टेबल, वो आपके साथ सिली हो सकते हैं, गूफी हो सकते हैं, स्टूपिड हो सकते हैं और आप उनको जज बिल्कुल नहीं करते हो, वो आपके साथ अपने एक कोई ऑकवर्डनेस नहीं है, ठीक है, एक कंफर्ट लेवल है, ओके। और ये चीज़ें मुझे आ रही है, बट एक मैसेज ये भी आ रहा है कि ये पर्सन चाइल्डिशली बिहेव करते हैं, ओके, लाइक इनके जो इम्पल्सिव इमेच्योर चाइल्डिशली बिहेव करते हैं ये पर्सन, ठीक है। और एक खूबसूरत मैसेज आ रहा है, देखिए, this could be the one which is it's saying you've already met the romantic partner you seek, okay, and मुझे इससे मैसेज आ रहा है कि ये person they want to marry you and they want to have children with you, okay, this person wants to make babies with you, okay, so and इस person को जो है देखिए आपको लग रहा होगा कि मैम क्या बोल रही है, ब्लॉक्ड है या बात नहीं हो रही है, या अगर ब्लॉक नहीं भी है तो वो इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं आपसे, ओके। सो अब देखिए मुझे डेफिनेटली आ रहा है कि 2025 में अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है यू विल मीट योर ट्रू लव। अगर आप किसी नए पर्सन से मिलना चाहते हो और चाह रहे हो कि ट्रू लव आपकी लाइफ में आए, सो ट्रू लव डेफिनेटली आ रहा है आपकी लाइफ में और ये वही पार्टनर है, वैसा ही पार्टनर है जैसा आपको चाहिए, ओके। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू एंड सो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 2। टाइप कीजिएगा ट्रू लव टू मैनिफेस्ट द ट्रू लव यू वांट, सब्सक्राइब फॉर मोर, ओके। चलिए पाइल नंबर 3। So just a moment guys, okay, so pile number 3, welcome। आपने सेलेक्ट किया था ये कार्ड, आपको बता देते हैं, वाओ, आपने 2 कार्ड सेलेक्ट किए हैं ऐसा पहली बार हुआ है, ओके, ऐसा कभी नहीं हुआ गाइज, लिटरली दीज कार्ड वर स्टक टुगेदर, ओके। सो मैं बता देती हूँ, wow, you selected the best cards. We have the attraction and wedding card together, okay। So ये कार्ड ये कह रहा है when you take great care of yourself, when you revel in the moment, when you live in the moment, when you smell the roses and when you sip some coffee, when you enjoy your life, when you're content being with yourself, जब आप अपनी कंपनी enjoy करते हो, अपनी ज़िंदगी को enjoy कर रहे हो, अपनी प्रेजेंस को enjoy कर रहे हो, इस पल में जी रहे हो, इस पल को खूबसूरत बना रहे हो, तो आप देखोगे कि आप कितना चमकते हो, आपका चेहरा चमकेगा, आपका जो है ना आपकी रूह चमकेगी, आप बहुत खुशनुमा महसूस करोगे और जो पर्सन जो आपके पार्टनर है, चाहे न्यू है या अटैच्ड हो, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ ग्रेविटेट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, राइट, यू गो टू फिल योर ओन कप विद ऑल दैट लव, रिस्पेक्ट एंड केयर फर्स्ट, ओके। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बार ऋतिक रोशन को कहते हुए सुना था और मैं मानती हूँ जिसकी जो बात अच्छी लगी आपको अडेप्ट करनी चाहिए, नोबडी इज परफेक्ट, राइट। उन्होंने कहा था कि कोई किसी को पूरा नहीं करता है, ओके, और हमें पहले अपने अंदर संपूर्ण होना पड़ता है, हमें पहले अपने अंदर कंप्लीट होना पड़ता है, तभी आप एक कंप्लीट पार्टनर अट्रैक्ट करते हो, एंड आई टोटली अग्री विद इट, राइट। पहले आप खुद को संपूर्ण करो, उसके बाद यू विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट अ न्यू पार्टनर हु इज equally healed and healthy, complete within himself or herself, okay। सो आपके लिए गाइडेंस हो सकती है कि नेचर में टाइम स्पेंड करो, एंड यू नो दिल तो पागल है फिल्म में ना जब माधुरी दीक्षित अपने लिए वैलेंटाइंस डे के गिफ्ट्स खरीद रही होती है, दैट इज सो मी, आई यूज्ड टू लव दैट सीन, यू नो, आई वाज लाइक वाओ दैट्स अमेजिंग, दैट इज व्हाट सेल्फ लव इज अबाउट, राइट। नोबडी इज बाइंग यू फ्लावर्स और गिफ्ट्स और एनीथिंग, यू कैन बाय इट फॉर योरसेल्फ, यू लव योरसेल्फ, राइट। सो ओके, सो वो एनर्जी आपके लिए आ रही है, और जब आप ऐसा करते हैं, वेडिंग, अपना राइट लाइफ पार्टनर का ही कार्ड आ गया, शादी का ही कार्ड आ गया, शादी आपकी 2025 में होती हुई दिख रही है, कुछ लोगों के लिए फिक्स हो जाएगी, एंगेजमेंट तो ज़रूर हो जाएगी, तो जिस पार्टनर से नहीं तो आप मिल रहे हो उसी से आपकी शादी होगी, इतना तो श्योर है, ठीक है, इतना पक्का है कि आप लाइफ पार्टनर आपको मिल जाएगा आपका अपना, ठीक है। सो अब देख लेते हैं कि क्या होने वाला है, अभी कहाँ जा रहे हो गाइस, पूरी रीडिंग तो देखते जाओ, क्या पता क्या आया आपकी रीडिंग में, ओके। पाइल 3,
बहुत सारे कार्ड्स आपकी रीडिंग में आए हैं, ओके। सो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ओके। विद दिस कार्ड आई एम पिकिंग अप कि अभी तक आपकी लाइफ में रेड फ्लैग्स लोग ही आए थे, जो रेड फ्लैग्स थे, मेजर रेड फ्लैग्स थे, टॉक्सिक थे, नार्सिसिस्ट थे, या जस्ट टेकिंग एंड टेकिंग, दैट्स ऑल दे न्यू, ओके। तो आपको कहा जा रहा है कि अब न्यू पर्सन से इन्वेस्ट करने से पहले यू हैव टू चेक कौन कौन से रेड फ्लैग्स उसमें नहीं है, क्या है, पर कोई इंसान को, ठीक है। आप लेजी हो जाओ, सामने वाले को एफर्ट करने दो, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि सरप्राइज होने वाला है ये, ठीक है, सरप्राइज होने वाला है। ये पार्टनर कौन है, शायद आप बहुत आंसर जानने की कोशिश कर रहे हो, आपको नहीं मिल रहा आंसर, क्योंकि ये सरप्राइज होने वाला है, ओके। एंड इसके अलावा आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई पर्सन आपके रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं कर रहा, सीक्रेटिव हो रहा है, तो दिस इज अ मेजर रेड फ्लैग, ओके। ओके, नेक्स्ट वी हैव इट इज सेफ टू लव, ओके, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो ये मुझे बहुत रिलेटेड लग रहा है कि आपकी लाइफ में पहले बहुत रेड फ्लैग्स आए, उसके बाद अब आप गार्डेड हो चुके हो, डिफेंसिव हो चुके हो कि नहीं मुझे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे कहाँ से ट्रू लव मिल जाएगा, मुझे कहाँ से ऐसा पार्टनर मिल जाएगा, नहीं अब तक तो हुआ नहीं, अब कैसे हो जाएगा। तो ये आप गार्डेड हो, ठीक है, लेकिन ऐसा जो है ना सितारा चमकेगा, ठीक है, 2025 में प्लानिटरी अलाइनमेंट चेंज होते हैं गाइस, हमारी थिंकिंग भी चेंज होती है, ठीक है। तो आप यू विल ग्रेजुअली पुट डाउन योर गार्ड्स व्हेन यू फील इट इज राइट, ओके। आप थोड़ी उसके बाद प्लेफुल, आई एम सीइंग आप जा रहे हो, डेटिंग पे जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, नेटवर्किंग कर रहे हो, न्यू फ्रेंड्स बना रहे हो, एंड आई सी यू हैविंग अ फन टाइम, ओके। व्हेन आई से फन टाइम आई मीन जस्ट you're having going for brunch, breakfast, going for a day out, hanging out with each other, okay. See what I said, give your relationship a chance, okay. So definitely अगर मुझे यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके एक्स जो हैं वो भी वापस आ रहे हैं। अगर ये हील्ड और हेल्दी कनेक्शन था, अगर आपको लगता है दिस इज वर्थ इन्वेस्टिंग इन, तो वो वापस आएंगे, ओके। और आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं उनसे पूछने के लिए, तो कीप एन ओपन माइंड, उनको ओपन माइंड से अप्रोच करें, पास के ग्रजेस में से सीख कर आगे बढ़े, लेकिन ओपन माइंड से उनको अप्रोच करने दें, ठीक है। रिट्रीट कार्ड ये कह रहा है कि डेफिनेटली आप जो है इतनी आसानी से किसी को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो अपनी लाइफ में, बट ये कार्ड ये भी कह रहा है कि हो सकता है आपके एक्स या कोई पर्सन आपको ट्रैवल पे जाने को बोलने वाले कि मेरे साथ ट्रिप मारो, तुम ट्रिप लगाओ मेरे साथ तुम, ठीक है। दे वांट टू टेक यू आउट एंड दे वांट टू जस्ट द टू ऑफ यू दे वांट, ठीक है। एंड माफ़ी मांगने वाले हैं आपसे, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ओके। माफ़ी मांगने वाले हैं पर्सन, वो कहेंगे मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। और आपको कहा जा रहा है कि वो आपको ये भी बता सकते हैं कि उनके कुछ फैमिली इशूज़ चल रहे हैं, फैमिली नहीं मान रही है। और अगर आपके फैमिली इशूज़ चल रहे हैं, अगर आपके फादर वुंड्स हैं, मदर वुंड्स हैं, यू नो फादर वुंड्स होते हैं कि अगर आपके फादर के साथ कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास है, फादर की वजह से चाइल्डहुड ट्रॉमास है, मदर की वजह से चाइल्डहुड ट्रॉमास है, कुछ ट्रॉमास आपको डेवलप हो गए हैं, या बॉन्डिंग डिस्टर्ब्ड है, टर्बुलेंट है, तो उन वुंड्स को हील करो, आपका रिलेशनशिप भी हील हो जाएगा, ठीक है। सो ये मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, ठीक है। आपके फैमिली इश्यूज हील होंगे, अगर हील नहीं है एक मैसेज ये भी आ रहा है, ओके। ये पर्सन आपको मिलने को बुला सकते हैं, डेट हो सकती है आपकी, और हो सकता है किसी से मिलवाए भी, आपको कोई फेमिनिन दिख रहे जिनसे आपको मिलवा सकते हैं, ओके। एंड डेफिनेटली कुछ लोग मुझे सेकंड चांस देते हुए दिख रहे हैं। अगर ये पर्सन प्लेफुल नहीं है तो आप इन्हें सेकंड चांस दे सकते हैं, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि पर्सन वेडिंग का ऑफर लेकर आएंगे आपके पास, आपको रिंग गिफ्ट करने वाले हैं, कुछ आपको सिंबॉलिक ज्वेलरी कुछ गिफ्ट करने वाले हैं जो उनकी खानदान की हो सकती है, जो उनका एक जनरेशनल एक फैमिली का रिचुअल हो सकता है, कस्टम हो सकता है, ट्रेडिशन हो सकता है, ठीक है। सो चलिए गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 3 टाइप कीजिएगा वेडिंग, मैनिफेस्ट माय वेडिंग, तो आप ये रीडिंग क्लेम कर दोगे अपने लिए, ब्लेसिंग्स क्लेम कर लोगे। तो चलिए गाइज, 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली, ये थी रीडिंग आज की। टॉपिक कमेंट में पोस्ट कीजिएगा आप क्या देखना चाहते हैं, कैसी लगी रीडिंग, अपनी स्टोरीज, अपनी लव स्टोरी, क्या रेजोनेट किया, क्या नहीं किया, क्या आप देखना चाहते हो, वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अपनी एनर्जी कनेक्ट करोगे ना, लाइक और शेयर और कमेंट करके, तभी आप रीडिंग से ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे, तभी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, ओके। तो चलिए, मैं आपको मिलूंगी फिर बहुत जल्द नई रीडिंग के साथ। अपना ध्यान रखिए, सुख समृद्ध रहिए, एंड गॉड ब्लेस यू।